Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome to my new and fresh vlog. तो जी करते हैं आज मैं का अपने साथ व्लॉग नहीं ले जाऊंगी। स्टार्ट। हम यहाँ पे ना पहले मैंने जो है अंदर किचन में गैस पे ना चाय चढ़ा दी है, काढ़ा बनने के लिए रख दिया है। तो फिर अब हम जा रहे हैं यहाँ किचन गार्डन में, क्योंकि सासू माँ ना सुबह सुबह जो है आवाज दे रही थी कि बाहर आ जाओ, हमें पेयर्स उतारने हैं, पेयर पिकिंग जिसे कहते हैं इन इंग्लिश। तो ये हमने निकाले हैं कुछ और मुझे इतने दिए हैं मेरी सासू माँ ने। तो वैसे उसने बोला मैंने हो जितने चुकी है उठाने हैं, रेडी। मर्जी है उतने। आज मैंने उठा खैर लिया है सारा ये वाला काम खत्म बैग और करके ये ना मैं देखिए हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हमें जाना तो है। जी ने करने ली आज हमें पीटीएम के लिए। यस्टरडे ना हमें यहाँ पे कॉल खड़ी आया था गाड़ी कि पीछे पीछे ये पीटीएम है और मैं स्कूल जा में, रही हूँ पेरेंट आगे टीचर आगे गेट मीटिंग है। खोलूंगी। वैसे मैं बहुत कभी ज्यादा नहीं गई थी, धूप मैं है, हस्बैंड बहुत को ही ज्यादा भेजती धूप थी, है। लेकिन उन्होंने बोला कि आज दोनों को आना है। और इब्राहिम ने भी जिद की मम्मा आप भी जाओ, सबके मम्मा बाबा तो दोनों जी आते यहाँ हैं पे तो मैं आप सिर्फ निकालूंगी बाबा थोड़ा को सा भेजते हो पुदीना। हमेशा। गाड़ी में रखेंगे, एक अच्छी खुशबू आएगी, फ्रेश फील होगा। देखिए जी वो निकल गए हैं, मेरा वेट भी नहीं किया। बिस्मिल्लाह। अक्सर बंद करूं? ठीक है। क्यों? चलो बाबू जाने की। तो जी पहुंच चुके हैं हम स्कूल। आपने स्कूल का नाम देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े से जो है क्लिप्स उठा लिए थे। तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कराना था, तो वो कर रहे हैं। खैर मीटिंग वगैरह हो गई थी हमारी, तो अब मैं बाहर वेट कर रही थी पार्क में। तो अब बेबी ने जिद किया कि मुझे झूले पे बैठना है। कि देखिए अब झूले उन्होंने माशाल्लाह से बहुत सारे लगाए हैं वहाँ पे। काफी ज्यादा धूप थी तो हम आ गए हैं वहां से वापस। तो मैंने ना यहाँ पे जो है मैगी बनाई एक साइड से, और दूसरी साइड से करूँ डिनर की तैयारी। मैंने सोचा कि मैं क्या बना लूँ आज। फिर मुझे याद आ गया कि मैं ना थोड़ा सा मीट जो है बचा के रखा था फ्रिज में, वो मैं आज टमाटर के साथ डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने टमाटर की प्योरी बना ली पहले। अब मैं ना पहले जो इसमें तड़का डालूंगी, फिर टमाटर को अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर उसी में डालेंगे मीट, मीट को भी फ्राई करेंगे। फिर नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे मैं बना लूंगी। मैंने पूरा जो है शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं काफी बार ये वाली रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने ज्यादा शूट नहीं की। ये है जी गार्लिक का पेस्ट, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी वगैरह मैं इसमें ऐड करूँगी। ये सारे मसाले ऐड हो गए हैं इसमें, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। टमाटर, मीट और मैंने जो इसमें खड़े मसाले डाले उनको अच्छे से भून लेंगे। हेलो जी। तो ना ये है दूसरे दिन का व्लॉग। सुबह सुबह ना मैं जल्दी उठी, तो मैं यहाँ पे पहले रेस्ट कर रही थी, पानी वगैरह मैंने पी लिया। तो मैंने किचन में जो है चाय चढ़ा दी थी और मैंने निकली किचन गार्डन। तो जी ना मैं वहां से सुबह मैंने सुबह कुछ गई ये किचन गार्डन टमाटर में। सुबह खीरे के वगैरह 6:30 बजे मखिलाए। मैं गई। तो ये मैंने ये किचन मैंने लाई वहीं 2 से ना एक मक्खी बाल्टी उठाई जो हमारे पास होती और है लाए वहां पे, कुछ उसी में लाए टमाटर, थे। इनको ना मैं यहाँ इसमें रख दूँगी। ये ना हमें खेत किचन का ही बाल्टी है, खेत गार्डन, किचन गार्डन का। और जी देखिए सुबह सुबह मैं गई विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बच्चे सो रहे थे, नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली, तो गई मैं किचन गार्डन में। तो जी मेरा ना सारा किचन का काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बजे हैं सुबह के 9। तो अब मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। मैं यहाँ पे पहले ये बीन्स जो है अच्छे से ना साफ़ कर लूँगी, चॉप करके रखूँगी, बाद में हम बनाएंगे। या तो इसके साथ आनियन डालेंगे या आलू, देखते क्या डालेंगे। वैसे तो मैंने टमाटर लाए हैं किचन गार्डन से, तो देखते हैं क्या डालेंगे इसके साथ। पहले हम इसको जो है फटाफट करेंगे जल्दी साफ़। ये ना जी मैंने उतारे हैं ऊपर रस्सी से, जो रस्सी पे ना मैंने जो ये डाले थे। तो अब मैं इनको यहाँ पे जो है धूप में सुखा लूँगी,
थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर हम इनको रखेंगे एयर टाइट बैग में बंद। और ये देखिए यहाँ पे है। अब ना मैं कुछ 1-2 दिनों के बाद ना ये वाले जो है बीन्स सुखाने के लिए डाल दूंगी, ये वाले भी। तो करेंगे ना हम अच्छे से जो है विंटर की तैयारी। देखिए जी, तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ सौद बेबी का, क्योंकि वो गया अपने दादू के साथ। कहाँ? स्कूटी पे गया है कहीं, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा मार डांट सब कुछ पड़ा जो भी मेरे मुंह से निकला, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। मुझे ना अभी घर की पूरी सफाई भी करनी थी, तो पहले उसको पिटाई हो गई, क्योंकि वो बहुत तंग करता है। तो उसके दादू लेकर गए कहीं बाहर, तो देन मैंने सफाई अच्छे से की पूरे घर की। अब मैंने मशीन लगा ली है कपड़े धोने के लिए। मैं ये खा रही हूँ कच्ची। तो अभी ना अब उन्हें कॉल किया कि आप गेट पे रहो, सौद को पकड़ो, मुझे वापस कहीं जाना है। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जी, डिनर की तैयारी करेंगे। एंड मुझे ना जाना है वापस वी मार्ट, क्योंकि मैंने जो कपड़े लाए थे ना वो फिट नहीं आ रहे सौद बेबी को। एक जोड़ा फिट नहीं आ रहा, बाकी तो अच्छे लग रहे माशाल्लाह। तो मैंने अभी जो है बिल चेक किया, उस पर लिखा है विदिन 15 डेज आप एक्सचेंज कर सकते हो। सो पहले ना मैं सारा काम करके रखूँगी, देन सौद बेबी को लेकर मैं जाऊँगी वी मार्ट। फिर वहाँ से आके हम देखेंगे बाकी घर के काम। कौन बोल सकता है कि ये 4 लौकी है? 4 मैंने डाली थी तब, सूखे कितने बन गए। आई थिंक वो लोग आ गए, स्कूटी की कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखिए मेरी सासू माँ का किचन गार्डन, फ्लावर के बदले उसने लगाए हैं टमाटर, ये बैंगन। तो जी फिर मैंने ना सौद बीबी को अच्छे से नहलाया, लंच वंच कराया, फिर उसने ना नैप ले लिया दोपहर का। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी अच्छी तेज वाली बारिश हुई ना, मैं अंदर वाली खिड़की से शूट कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा मिरर से मैं शूट कर रही हूँ। इतनी अच्छी तेज वाली बारिश थी ना बिल्कुल राहत मिल गई हमें। गर्मी ने तो पागल करके रखा चढ़ा था। दिया प्रेशर कुकर गैस पे, लाइट ना चली गई है, तो मेरे किचन में अंधेरा हो के रखा है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुकून आ गया अब। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे बीन्स। मैंने थोड़े से टमाटर निकाले, वो भी डालूंगी इसके साथ। तो जो ऑयल मैंने डाल दिया है, तब तक मैं इसमें से थोड़ा सा प्याज निकालूंगी, देखूंगी कुछ में बचा हुआ होगा तो इसे साफ़ कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़े से प्याज काट लिए तड़के के लिए, और निकाले यहाँ पे ना थोड़े से टमाटर। तो इनको ना मैं पानी में फोड़ दूंगी, तो बीज के बगैर ही इनको फ्राई करेंगे। मैंने थोड़े से लिए हैं। प्याज मैंने डाल दिए हैं। अब मैं 2-3 टमाटर जो है इसमें डाल दूंगी। टमाटर को अच्छे से हम गला लेंगे, बाद में ऐड करेंगे बीन्स। 2-4 टमाटर है बस, ज़्यादा नहीं है। तो जी यहाँ पे मैंने बीन्स साफ करके धो के रखे थे। पहले हम टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। मैंने नमक डाल दिया और लहसुन। टमाटर को हमने गला लिया है अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे बीन्स को ना हम अच्छे से फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ऑयल वापस ना छोड़ दे। देखें, इसमें ऐड करेंगे सौंफ और हल्दी ऐड करेंगे। सॉरी अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें लाइट का इशू है यहाँ पे, लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ प्रोसेस कैसे क्या कर रही हूँ। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कितनी अच्छी सब्ज़ी बन गई होगी हमारी। हल्दी और सौंफ डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। और ये देखिए ये रेड मिर्च,
रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जाएंगे 3 चम्मच। हल्का सा पानी ऐड करेंगे मसालों के लिए ताकि मसाले जले ना। मिक्स करेंगे। देखिए कैसे लग रहे हैं, कुछ इस तरह के। गरम पानी डालेंगे इसमें। तो जी अपना अल्हम्दुलिल्लाह से जो है लाइट आ चुकी है हमारे घर पे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक ऑफ माई रेसिपी बीन्स इस टाइम जो नहीं कह सकती क्योंकि मैंने बस 3-4 टमाटो डाले उसमें। सो हियर यू गो। तो जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। मतलब ज़्यादा करी भी नहीं है और ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और सॉफ्ट भी हो गई है। बीन्स बहुत अच्छी है। तो वैसे तो अभी बनाते बनाते आपको शक्ल जो है नहीं दिख रही होगी, लेकिन प्रोसेस सुन लिया होगा आपने कि मैंने कैसे बनाई है। तो देखिए बहुत अच्छी शानदार बनी है हमारी बीन्स। तो जी फिर लाइट आ गई वापस। मैंने ना सारी कुकिंग करके रखी थी। फिर मैं निकली बाहर किचन गार्डन में। मैंने सोचा मैं कुछ मिर्ची 2-3 ले आऊंगी और खीरे वगैरह लेकर आऊंगी, लेकिन बारिश की वजह से ना इतना नुकसान हुआ था वहां पे। देखो तहस नहस हो गया था मिर्ची के पौधों में। तो फिर मैं गई, मैं ना मतलब फिसलते फिसलते बच गई वहां से। मैं बड़ी मुश्किल से आ गई वापस। फिर मैंने जस्ट एक खीरा लाया वहां से और एक मिर्ची। अब मैं यहाँ पे ना शाम की जो है डिनर की तैयारी कर रही हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना जो है काम करूँगी कंटिन्यू, क्योंकि मैं ना कुछ दिनों से जो है मलाई जमा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उठाऊंगी इस वाले दूध में भी मलाई। फिर मैंने ना एक एयर टाइट कंटेनर में रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ना इस बार जो है घी तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब बटर भी घर पे ही बनाऊंगी। कश्मीरी प्योर जो होती है देसी बटर वो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी जब मैं वो बना लूंगी। तो आज ना काफी न्यूज में आ रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है, गंदे गंदे चीजें आ रहे हैं बाहर से। तो अब मैंने सोचा कि हम जस्ट प्योर घर का बना ही खाएंगे। तो अब मैं इसको फ्रीज कर रही हूँ, तो जब थोड़ा और जमा हो जाएंगी मैं बटर घर पे ही बनाऊंगी। तो अब ना यहाँ पे मैं और एक ये टिप भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिसमें मैंने ये दूध बॉईल किया है ना। अब मैं इसको सीधा जो है नहीं धो लूंगी, क्योंकि इसमें मलाई वगैरह साइड पे लग जाती है। अब मैं इसी में जो है आटा गूंद लूंगी, ताकि दूध मलाई वगैरह है वो उसी में लग जाएगी आटे में। बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होगा मलाई दूध वगैरह। तो अब मैंने ना यहाँ पे मैं ना शाम में ही जो है आटा गूंद के रखूंगी, क्योंकि फिर सुबह बहुत टाइम कम होता है। अब मैं आटे को इसमें गिलास वाले कंटेनर में रख दूंगी बंद। तो जो ये दूध वाला बर्तन है इसको धुला जाएगा वापस। अब मैं इसको रखूंगी बंद, क्योंकि अभी गर्मी है। तो इसका ना ये ढक्कन है ना, ये ग्रीन कलर का आपको लग रहा है, तो इससे इसको एयर भी जाती है। इसमें से कुछ होल भी बना हुआ है। तो फिर मैं जो है अभी गर्मी है तो ये थोड़ा हटा के रख लूंगी, ताकि एयर जाए वापस। जो हमारा आटा है वो खराब ना हो जाए। तो अभी मैं ऐसे ओपन करके रखूंगी इसे। लेकिन विंटर में ना मैं बिल्कुल बंद रखती हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से फिर आटा हमारा ना हार्ड हो जाता है। विंटर में बंद करके रखती हूँ। अभी तो ऐसे ही खुला ही रख दूंगी, ताकि आटा जो हमारा खराब ना हो जाए। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।